हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सैली चैनल में। फ्रेंड्स, सीड्स का हमारी फर्टिलिटी से बहुत गहरा रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सीड्स हमारी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए। अब आप जानना चाहेंगे कि किस तरह से बूस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके ब्लड शुगर का लेवल जो हाई हो जाता है उसको लो करते हैं, बीपी को रेगुलेट करते हैं, आपके मूड को इन्हांस करते हैं, ब्रेन फंक्शनिंग को ठीक करते हैं, हार्ट की फंक्शनिंग को ठीक करते हैं। स्ट्रेस जो हो जाता है, आज की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस ऑब्वियस हो गया है, तो जो नॉर्मल स्ट्रेस हो जाता है हमको, उसमें भी हमको बिना कहे बहुत सरलता से हमको रिलीव कर देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे हेल्दी चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन ई होता है, बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट होते हैं, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, पोटेशियम, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपकी ओवेरियन हेल्थ के लिए, आपके यूट्राइन हेल्थ के लिए और आपके जल्दी कंसीव करने के लिए। सीड्स की प्रॉपर्टी होती है एंटी इन्फ्लामेटरी। अगर बच्चेदानी में सूजन है, यूट्रस आपका बल्की है, आपको स्वेलिंग रहती है लोअर एब्डोमेन में, ओवेरीज ठीक से काम नहीं कर पा रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ये उसको ठीक कर देगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम कर देगा। इसके साथ ही आपका जो ओव्यूलेशन समय से नहीं हो पा रहा है, आपकी साइकिल अच्छी है, नियमित आपको पीरियड होता है, लेकिन आप ओव्यूलेट नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो कुछ तो कमी आ रही है हार्मोन्स में, तो ये उन हार्मोन्स को भी ठीक कर देंगे, ओव्यूलेशन को भी रेगुलेट कर देंगे। इसके साथ ही आपको इम्प्लांटेशन में भी बहुत सपोर्टिव होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ों को जानने के बाद सीड्स को डेली हमको यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर हम जल्दी से जल्दी कंसीव करना चाहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि कौन कौन से सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुल 6 टाइप के सीड्स की आज मैं बात करूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलिटी के लिए, और उनमें क्या खास बात है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है जो सीड, वो है फ्लैक्स सीड। तो फ्रेंड्स, आपको ये बता दूं कि जिन भी सीड्स की बात कर रही हूँ जनरली आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, सुपरमार्केट में भी मिल जाएगा, रोस्टेड फॉर्म में मिल जाता है, सॉल्टेड रोस्टेड मिल जाता है, आप डायरेक्टली वैसा ला सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि हम घर में रोस्ट करें तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्लैक्स सीड की बात करते हैं। फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। इसके अलावा मैंगनीज, मैग्नीशियम। फ्रेंड्स, ओवेरियन सिस्ट और जो भी ओवेरियन डिसफंक्शनलिटी होती है उनमें हमको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमें इन्हें डेली ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा विटामिन B1 बहुत अच्छी मात्रा में होता है, फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन फ्लैक्स सीड से जुड़ी एक बात आपको मैं बता दूं कि जो फ्लैक्स सीड होता है, इसका जो ऊपर का शेल होता है ना सीड का, उसमें ही खास चीज़ें होती हैं और उसको ह्यूमन बॉडी को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप ऐसा ना करें कि आपने उसको साबुत को स्प्रेड कर दिया सैंडविच में, सलाद में और खा लिया। नहीं, हमको उसको बहुत अच्छे से चबाना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं और अच्छे से चबाते नहीं हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अगर हमें वो पूरी तरह से मिलना चाहिए, हमारी बॉडी को अब्जॉर्ब होना चाहिए, तो फ्लैक्स सीड का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए हमें क्या करना है कि हमको रोस्टेड जो फ्लैक्स सीड है उसको पाउडर बना के रख लेना है, और उसको चाहे हम सैंडविच में डालें, चाहे सैलेड में डालें, चाहे हम जिस भी फूड में ऐड करके खाना चाहे हम पानी में घोल के उसको पीना चाहते हो, तो बहुत आसान हो जाएगा उसको हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करना और उसका न्यूट्रिशन ले पाना। तो ये हो गई फ्लैक्स सीड की बात। अब दूसरे सीड है चिया सीड्स। चिया सीड फ्लैक्स सीड की तरह ही होता है, इसमें भी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, बहुत अच्छा फाइबर होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। और बहुत टाइम से बहुत सारी सहेलियां पूछ रही थी कि चिया सीड्स के बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स, फर्टिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है चिया सीड, आप इसको ले सकते हैं। लेने का तरीका चिया सीड का क्या है? शरबत, स्मूदी, किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं, इन्फ्यूज़ करके वाटर में आप इसको ले सकते हैं। ओवरनाइट आप ग्लास के जार में उसको पानी में सोक करके रख दें और नेक्स्ट डे आप उसको उस पानी को कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे उसको शरबत में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से चिया सीड्स को लेना चाहिए। चिया सीड्स बहुत ही अच्छे होते हैं और इसमें भी वो सारे न्यूट्रिशन होता है जो हमारे रिप्रोडक्शन को ठीक करने के लिए ज़रूरी है। इसके बाद आती है तिल, यानी कि सेसमी सीड की। तो ये बहुत आसानी से घर में मिल जाता है। मैं जनरली उसको रॉ लेके आती हूँ मार्केट से, उसको थोड़ा सा उसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी जो होती है उसको शॉर्ट आउट करके रोस्ट करके एक एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूँ। रोस्टेड तिल रहने से आप उसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। इसके फ़ायदे अनगिनत हैं क्योंकि इसमें पाया जाता है कॉपर।
मैंगनीज, मैग्नीशियम, जिंक। अब मेल के लिए भी उतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये सारा सीड जितना कि फीमेल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सारे न्यूट्रिएंट्स मेल के लिए भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं अच्छी क्वालिटी के स्पर्म बनाने के लिए। तो तिल का रोल ये होता है कि जो हमारी गैमेट्स होती हैं, एगोस्पर्म होते हैं, उन पे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है उसको ये दूर कर देते हैं और उनको लंबे समय तक मेंटेन किए रहते हैं। इसलिए तिल को हमें अपने रूटीन में शामिल ज़रूर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे सनफ्लावर सीड की। फ्रेंड्स, विटामिन ई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, और मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है ताकि विटामिन ई से जुड़ी सारी बातें मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो सनफ्लावर में पाया जाता है, सनफ्लावर सीड्स में चाहे ऑयल में, इनमें पाया जाता है विटामिन ई। इसके साथ ही और भी बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। मैंगनीज और मैग्नीशियम खास चीज़ें हैं, वो भी इसमें पाई जाती हैं। हेल्दी फैट पाया जाता है। तो सनफ्लावर सीड भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करेंगे पम्पकिन सीड की। बहुत आसानी से मिलने वाले ये सीड्स हैं। तो पम्पकिन सीड में पाया जाता है फॉस्फोरस। इसके अलावा ये बीपी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसमें मैग्नीज, मैग्नीशियम ये तो होता ही होता है। प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है। हेल्दी फैट यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी होते हैं। तो पम्पकिन सीड को भी हम डेली अपने रूटीन में ले सकते हैं। अब नेक्स्ट सीड है हेम्प सीड। तो फ्रेंड्स, हेम्प सीड में इतना क्या खास होता है? हेम्प सीड में 30% प्रोटीन होता है। इसके साथ ही इसमें पाया जाता है विटामिन ई, और विटामिन ई हमको फूड से लेना बहुत ही आसान होता है इन सीड्स के थ्रू। तो फ्रेंड्स, इसमें पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, विटामिन B1 यानी कि थायमिन। तो आपके बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत ये सारे सीड्स पूरी कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे सीड्स बताए, तो अब हम इसको कैसे लेंगे, किस तरीके से लेंगे और कितनी मात्रा हमको एक दिन में लेनी चाहिए? ये बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में। तो उसका भी समाधान है। फ्रेंड्स, एक दिन में आपको 200 कैलोरी के लगभग सीड्स लेने चाहिए। तो मात्रा कितनी होगी? लगभग 2 चम्मच के। तो आप इन सारे सीड्स को मिक्स करके ले सकते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग सीड्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा सीड लेना चाहिए। फ्रेंड्स, इन सभी सीड्स में बहुत अच्छे न्यूट्रिशन होता है। आपकी सुविधा के मुताबिक जो इजी हो, जो आप आराम से ले पा रहे हैं, जो आपको अवेलेबल हो पा रहा है इस लॉकडाउन में आसानी से, वो आप ले सकते हैं। अगर आपको PCOD है, ओवेरियन सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, पीरियड्स इरेगुलर हैं, या फिर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इन सभी केसेस में आपको सीड्स लेना बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आपको आपकी बॉडी को बहुत छोटे से शॉट में बहुत बड़ा सा न्यूट्रिशन दे देगा। अब बात आती है कि लेने का तरीका। तो लेने के तरीके की बात आपको मैंने फ्लैक्सीड की बताई कि फ्लैक्सीड को आप पाउडर करके रख लें, वो बहुत अच्छा तरीका होता है फ्लैक्सीड को लेने का। इसके बाद चिया सीड को आप शरबत में, स्मूदी में, किसी भी तरीके से ले सकते हैं। वाटर में इन्फ्यूज़ करके ले सकते हैं। बाकी सीड्स को आप टी टाइम पे भी ले सकते हैं, लेकिन मात्रा ध्यान रखें 2 चम्मच। आपको मैक्सिमम एक दिन में आपको 2 चम्मच से ज़्यादा सीड्स को कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि आपको सीड लेने के बाद अगर प्रॉब्लम होती है तो उसका रीज़न यही होता है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम किया है। तभी आपको गैस की प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, तो साइकिल को ब्रेक कर दीजिए। 1 या 2 दिन के लिए सीड्स को रोक दीजिए, फिर उसको रिज्यूम कीजिए, लेकिन मात्रा कम से स्टार्ट करें तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि सीड्स में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होता है, लेकिन बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने के लिए स्पेस भी देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सीड्स इतने इंपॉर्टेंट हैं हम सभी के लिए। आप सभी इसको नियमित यूज़ करें और इसका पूरा लाभ उठाएं, और इसी तरह जुड़े रहें यूट्यूब सहेली के साथ में। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने परिचितों में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक पे फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलूंगी एक नए विषय के साथ। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।